हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंद न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए लोकसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीजेपी फिर लहराएगी अपना परचम या कांग्रेस पार्टी गठबंधन अब की बार बीजेपी का करेगी सुपड़ा साफ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 272 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। दोस्तों, यह था लोकसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। अगर लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 52 सीटें मिली थीं और अन्य पार्टियों के खाते में 187 सीटें गई थीं। दोस्तों, यह था लोकसभा चुनाव 2019 का रिजल्ट। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, सभी राज्यों की एक एक सीट को आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडिया अपनी सरकार बनाए, तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और वहीं 17 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं 8 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें इंडिया के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और राजस्थान में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं।
वहीं बीजेपी एनडीए का उड़ीसा में खाता नहीं खुल रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। केरल में बीजेपी एनडीए का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 8 सीट बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और असम में 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 10 सीट इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी एनडीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में अन्य पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 4 सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं 2 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं 1 सीट बीजेपी एनडीए को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में भी अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं भारत के अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भी लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। गोवा में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मणिपुर में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही है। नागालैंड में एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, ये था लोकसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 139 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया के खाते में 346 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 58 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा में 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में
272 सीटें जीतती है, वह अपनी सरकार बनाती है। और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया 346 सीटें जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंडिया पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन एनडीए का पूरी तरह से सूखा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था 2024 के लोकसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। और इसमें आपको कोई समस्या मालूम दी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद और जय भारत।